हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन जो स्वयं को सभ्यता का पर्याय मानता है, ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों से दंगों और हिंसक वारदातों की जो खबरें हैं सामने आ रही हैं, इन्हीं हिंसक दंगों के क्रम में ब्रिटेन के अंदर भारतीय उच्चायोग ने जो भारतीय यात्री हैं उनको सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम इस पूरी की पूरी परिघटना को समझने का प्रयास करेंगे और इस परिघटना पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन है उसको जानेंगे। साथ ही ब्रिटेन के अंदर अप्रवासियों के प्रति इतनी नकारात्मकता बढ़ने के पीछे क्या कारण है, उनको भी हम इस संक्षिप्त परिचर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस परिघटना पे यदि हम भारतीय उच्चायोग की बात करें, लंदन में भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को भारतीय यात्रियों को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में यात्रा करते समय सावधानी बरतने और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो वर्तमान दंगा है ब्रिटेन में, ये पिछले 13 वर्षों के बाद सबसे बड़ा दंगे के तौर पे देखा जा रहा है। और इन्हीं हिंसक वारदातों के संदर्भ में जो उच्चायोग है उसने यात्रा परामर्श में कहा कि भारतीय यात्रियों को स्थानीय समाचारों पर नजर बनाए रखनी चाहिए तथा उन क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही उच्चायोग ने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारत से आने वाले पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वो सतर्क रहें और ब्रिटेन की यात्रा करते समय सावधानी बरतें। तो इस तरीके के स्टेटमेंट भारतीय उच्चायोग की तरफ से आए हैं भारतीय यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के क्रम में। इस तरीके का एक स्टेटमेंट, एक नोटिफिकेशन भी इन्होंने जारी किया है। अब यदि हम बात करें ब्रिटेन में, ब्रिटेन के जो अलग अलग शहर हैं उनमें ये दंगे क्यों हुए, तो दंगों की शुरुआत होती है पिछले हफ्ते साउथपोर्ट में 3 नाबालिग बच्चियों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें इन 3 बच्चियों की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, इसका फायदा अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी समूहों ने उठाया। हुआ क्या, ऑनलाइन गलत सूचना फैलाई गई और दक्षिणपंथी लोगों ने इस तरीके की अफवाहों को बढ़ावा दिया, जिससे कई शहरों और कस्बों में अशांति फैल गई। इसके बाद इंटरनेट पर अफवाह फैली कि चाकू मारने वाला जो शख्स है वो राजनीतिक शरण मांगने वाला मुस्लिम था जो बोट से ब्रिटेन आया था। तो ऐसे में जो भी अप्रवासी हैं, विशेष तौर पे जो मुस्लिम अप्रवासी हैं जो राजनीतिक शरण के मद्देनजर ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, ऐसे अप्रवासियों पे ये जो हिंसक घटनाएं हैं ये बड़े स्तर पे अलग अलग क्षेत्रों में विशेष तौर पे इन वर्गों पे देखी गई। इस वारदात का संदिग्ध एक 17 वर्षीय एक्सेल रुदाकुबाना है। ध्यान रखिएगा, बाद में जांच पड़ताल में सामने आया ये कोई राजनीतिक शरणार्थी नहीं है, बल्कि रुदाकुबाना ब्रिटेन का ही रहने वाला है। लेकिन अप्रवास और मुस्लिम विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, क्योंकि अफवाह फैली और उस अफवाह ने एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया, जिसका परिणाम ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में हमें देखने को मिला। ध्यान रखिएगा, चाहे लिवरपूल हो, हल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल, हिंसक प्रदर्शन यहां पे शुरू हो गए। यहां तक कि ऐसे होटल्स और ऐसी बिल्डिंग्स को बड़े स्तर पे निशाना बनाया गया जहां पे विशेष तौर पे राजनीतिक शरण मांगने वाले जो अप्रवासी हैं वो रह रहे हैं। तो ऐसे कई होटल्स को निशाना बनाया गया है इन हिंसक वारदातों का। ध्यान रखिएगा, विरोध प्रदर्शन में काफी लोग शामिल हुए, जिसके कारण लूटपाट, मस्जिदों पर हमले, जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़े स्तर पे हिंसा की वारदातें देखने को मिली। कारों में मतलब जो कारें हैं या सार्वजनिक वाहन है उनमें आग लगा दी गई और कुछ सोशल मीडिया वीडियो में हिंसक घटनाएं दिखाई गई। ध्यान रखिएगा, उसके बाद दंगे शुरू होने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने लगभग 400 के आसपास लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये वर्तमान सिचुएशन है ब्रिटेन के अलग अलग शहरों की। इस पूरी की पूरी स्थिति पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर का क्या कहना है उसको भी हम देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे इन्होंने स्पष्ट तौर पे प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं और हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए स्टारमर के आधिकारिक हाउस 10 डाउन स्ट्रीट में इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई। इन्होंने इन
प्रदर्शनों की निंदा करते हुए स्पष्ट तौर पे कहा कि इस देश में लोगों को सुरक्षित रहने का हक है। इसके बावजूद हमने देखा कि मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाया गया, मस्जिदों पर हमले हुए और साथ ही इन्होंने कहा कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया, सड़कों पर नाजी सैल्यूट दिया गया, पुलिस पर हमले हुए, नस्लीय नारों के साथ हिंसा की गई। इसलिए मुझे इस धुर दक्षिण पंथियों की बेरहम हिंसा कहने में कोई हिचक नहीं है। यानी इस पूरे के पूरे प्रदर्शन, इस पूरे के पूरे जो हिंसक वारदात हैं, इन हिंसक वारदातों को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बेरहम हिंसा कह के संबोधित किया है। ध्यान रखिएगा, स्टारमर ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाने वालों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे और जो भी स्पष्ट प्रेरणा हो, यह है विरोध नहीं है, यह शुद्ध हिंसा है। हम मस्जिदों या हमारे मुस्लिम समुदायों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और साथ ही ब्रिटेन के आंतरिक मंत्री के द्वारा भी इसी तरीके से हमले की निंदा करने के स्टेटमेंट दिए गए और साथ ही इस तरीके के जो भी दंगा भड़का रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस हिंसक प्रदर्शनों में यदि हम दक्षिणपंथी गुटों की बात करें तो स्पेसिफिकली यहां पे 2 गुटों का नाम बड़े स्तर पे आ रहा है। ध्यान रखिएगा, इन प्रदर्शनों के पीछे टॉमी रॉबिन्सन नाम से चर्चित स्टीफन येक्सले लेनन का हाथ बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉमी रॉबिन्सन है ये इंग्लिश डिफेंस लीग के पूर्व नेता रहे हैं। ये जो इंग्लिश डिफेंस लीग है ये बेसिकली कट्टरपंथी समूह है जो सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी दक्षिणपंथी आंदोलन को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ावा देने का काम करती है। इन प्रदर्शनों में इंग्लिश डिफेंस लीग की भूमिका बड़े स्तर पे बताई गई है और इंग्लिश डिफेंस लीग कट्टर दक्षिणपंथी समूह है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका गठन 2009 में हुआ था। यह हिंसक प्रदर्शनों के माध्यम से इस्लाम और अप्रवासी विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। इन कट्टरपंथी दक्षिणपंथी समूहों के लोग बच्चियों की मौतों के बहाने हिंसक प्रदर्शन को और ज्यादा भड़का रहे हैं। अफवाहों के माध्यम से सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और जिसका परिणाम देखा जा रहा है ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम। अब यदि हम बात करें ब्रिटेन में अप्रवासियों के प्रति इतना गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, तो पहली बात तो ब्रिटेन में अप्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या से यहां के हाउसिंग यानी ब्रिटेन के हाउसिंग, शिक्षा व्यवस्था और सरकार की ओर से जो भी कल्याणकारी नेशनल हेल्थ सर्विस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। साथ ही नौकरियों पर भी अप्रवासियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में दबाव बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इसके चलते अप्रवासियों के प्रति जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यानी कहीं ना कहीं हम ये कहें कि अप्रवासियों की संख्या बढ़ने से ब्रिटेन की जो पूरी व्यवस्था है उसके ऊपर जब दबाव पड़ेगा तो स्थानीय लोगों का गुस्सा जग जाहिर है और जो इन विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से हम आसानी से देख भी पा रहे हैं। ब्रिटेन में अप्रवासन कानून या भारतीय अप्रवासियों की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अप्रवासियों के ब्रिटेन आने से जुड़े नियमों में सख्ती की वजह से हाल ही में अप्रवासियों की संख्या में कमी देखने को मिली। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो जहां 2022 में कुल अप्रवासियों की संख्या 7,64,000 थी, वहीं 2023 में यह घटकर 6,85,000 हो गई है। पिछले साल ब्रिटेन में सबसे ज्यादा अप्रवासी भारत से गए थे, तो अप्रवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा भारत से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या में यदि हम पिछले साल के डेटा की बात करें तो सबसे ज्यादा अप्रवासी भारत के थे और कुल अप्रवासियों में भारत के अप्रवासियों की जो संख्या है वो लगभग 20% के आसपास है। उसके बाद नाइजीरिया और चाइना से जाने वाले अप्रवासियों की संख्या है। ध्यान रखिएगा, छात्रों की संख्या बढ़ने और केयर सेक्टर में नौकरी के लिए आने वाले लोगों की वजह से अप्रवासियों की संख्या ब्रिटेन में बढ़ी है। पिछले साल जनवरी में यहां के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक नया नियम शुरू किया था जिसके मुताबिक अप्रवासियों की संख्या घटाकर 3 लाख की जानी थी, 3 लाख तक सीमित की जानी थी। ब्रिटेन में सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो अप्रवासियों के खिलाफ ज्यादा सख्त थी, लेकिन लेबर पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में है ये अप्रवासियों के प्रति नरम रुख वाला माना जाता है। इस तरीके की परिघटनाएं किसी भी देश की सभ्यता को तार-तार करने के लिए काफी होती हैं, अतः इस तरीके की घटनाओं पे लगाम लगाना जरूरी है। हालांकि जो भी
कानून तोड़ते हैं या इस तरीके की हिंसक वारदातों को जन्म देते हैं जिसमें 3 बच्चियों की हत्या हुई, तो उनके साथ कानूनन कड़ाई के साथ निपटा जाना चाहिए। सामान्य जनता को कानून अपने हाथ में लेने से भीड़ तंत्र की स्थिति उत्पन्न होती है, अन्यथा बाकी कुछ हासिल नहीं हो पाता और इस तरीके की गतिविधियों से देश कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पे पीछे ही जाता है। ध्यान रखिएगा। आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे विषय पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 10 अगस्त से अर्जुन बैच शुरू हो रहा है। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। P2I बैच है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। यदि आप बेहतर तरीके से आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस अर्जुन बैच से जुड़ सकते हैं। अर्जुन बैच से जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 27,999 का मिल जाएगा। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।